हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में अक्टूबर 2022 करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट को कौन लॉन्च करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसे लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। याद रखेंगे, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट का संबंध किस ग्रह से है? तो शनि ग्रह से है। नासा इसे कब लॉन्च करेगा? तो नासा इसे लॉन्च करेगा 2027 में। और फ्रेंड्स, ये ड्रोन की तरह वहां पर काम करेगा, जैसा कि आप सभी इसे पिक में देख पा रहे होंगे। अब क्विक रिवीजन करेंगे नासा के बारे में। तो नासा के बारे में 3 पॉइंट आप सभी को याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, नासा की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1958 में। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माँ भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, माँ भारती के सपूत वेबसाइट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नई दिल्ली से इस वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई। डिस्कस करेंगे इस वेबसाइट के बारे में। तो सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान देने के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस वेबसाइट का जो सद्भावना दूत है वो किसे बनाया गया है? अभिनेता अमिताभ बच्चन को। फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है ये तीनों सेनाओं के लिए है और तीनों सेनाओं के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2023 में होने वाले हैं और इसकी मेजबानी की जाएगी मध्य प्रदेश के द्वारा। याद रखेंगे, कौन करेगा? मध्य प्रदेश। इससे पहले मेजबानी किसने की थी? तो हरियाणा के द्वारा की गई थी। विजेता कौन रहा था? तो हरियाणा रहा था, जबकि उप विजेता रहा था महाराष्ट्र। तो ये जानकारी भी आप सभी को याद रखनी है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। आयोजन कब से कब तक होगा? 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का 33वां हाथी रिजर्व कहाँ पर बनेगा? तो फ्रेंड्स, देश का जो 33वां हाथी रिजर्व है ना, ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में बनेगा। और याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। इसका नाम क्या होगा? तो तराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है और ये लखीमपुर खीरी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना फ्रेंड्स, ये अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। पहली बार किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। 2019 में किसे दिया गया फ्रेंड्स? तो रजनीकांत को दिया गया। 2018 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो आई होप चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? तो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी फिजी के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, फिजी करेगा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी। इससे पहले हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। नागपुर में कब हुआ था हिंदी सम्मेलन? तो याद रखेंगे 1975 में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान है वो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। याद रखेंगे आर वेंकट मणि, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। अटॉर्नी जनरल से संबंधित संविधान में आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखेंगे आर्टिकल है 76। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। साथ ही में याद रखेंगे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। पूछा जाए कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो आज आंसर होगा MC सीतलबाड़। नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जो गांव है ना, वो मोढेरा बन गया है। अब ये गांव कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। पल्ली से याद रखेंगे कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, देश की पहली। बुरहानपुर से याद रखेंगे कि हर घर जल वाला भारत का पहला जिला है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। खंडवा से याद रखेंगे सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो खंडवा मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। पल्ली कहाँ पर आता है, तो जम्मू कश्मीर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में जो होंगे फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी सौंपी गई है गोवा को, और गोवा पहली बार इनकी मेजबानी करेगा। 36वें की मेजबानी किसने की है, तो गुजरात ने की है। याद रखेंगे आप सभी, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए थे, तो गुजरात में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, दुनिया का पहला देश बना है जो कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदेगा, आर्मेनिया। फ्रेंड्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो नाम है ना, पिनाका, ये भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। तो आर्मेनिया की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है आर्मेनिया। अगला सवाल है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषित 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। इंदौर कहाँ पर आता है, तो ये मध्य प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स, 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ये इसकी मेजबानी की जाएगी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, पूछ लिया जाता है। 2010 में शामिल हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस समूह की बैंक है, तो ब्रिक्स समूह की बैंक है। ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे क्रमानुसार मेजबानी की जाती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को इस प्रकार की वीडियो का जो अपडेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डुडोंग है ना, इसे सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो पहला रिजर्व बनेगा ना, वो तमिलनाडु में बनेगा। कहाँ पर, याद रखेंगे तमिलनाडु में। तो सी काऊ को आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहार अल रोमेया किस देश के सेंट्रल बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी है। फ्रेंड्स, तो ये पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी है कुवैत में। कहाँ पर बनी है, तो याद रखेंगे कुवैत में बनी है। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर KJ उदेसी थी। कौन थी फ्रेंड्स, याद रखेंगे KJ उदेसी थी। इस पद के लिए उन्हें 2003 में नियुक्त किया गया था।
फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे ये क्लास आप सभी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो नए सीडीएस भारत के कौन बने हैं? अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत थे फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि निम्न में से किस आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है ना फ्रेंड्स, ये हरियाणा के द्वारा स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? अरावली रेंज में। अरावली रेंज में 10,000 एकड़ में फ्रेंड्स ये बनेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो दुनिया का पहला जो सीएनजी टर्मिनल है ना, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गुजरात राज्य में रखी गई है फ्रेंड्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि खबरों में रहा एलिस क्या है? तो फ्रेंड, जो एलिस है ना, ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है, यानी कि बैटरी से चलने वाला प्लेन है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। और हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और फ्रेंड्स, इससे जो कार्बन उत्सर्जन है ना, वो शून्य रहेगा, क्योंकि ये किससे चल रहा है? तो ये बैटरी से चलेगा। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अमेरिका के सिएटल शहर में इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन ने फाइनल में किसको हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खिताब को लगातार दूसरी बार जीत लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये खिताब किसने जीत लिया है? स्पेन ने। किसे हराया है? कोलंबिया को। मेजबानी किसने की थी? तो याद रखेंगे, भारत के द्वारा की गई थी। 2023 में मेजबानी कौन करेगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल है कि किस देश के स्वाति पाबू ने 3 अक्टूबर 2022 को उन खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आधुनिक मानव विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुआ? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ के थे? ये थे स्वीडन के। याद रखेंगे, कहाँ के थे? स्वीडन के थे। कौन? स्वाति पाबू, जिन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है प्रचंड, जो कि लाइट हेलीकॉप्टर हैं। कहाँ से भारतीय वायुसेना को दिए गए हैं? राजस्थान से। किसने सौंपे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पिक में आप सभी प्रचंड को देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का प्रचंड हेलीकॉप्टर दिखता है। अगला सवाल है कि यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है फ्रेंड्स? तो 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची यूनेस्को ने जारी की है। अगला सवाल है कि भौतिकी के नोबेल प्राइज 2022 ये किसे दिया जाएगा? तो तीनों लोगों को दिया जाएगा, यानी कि एलन स्पेक्ट, जॉन क्लोसर एंड एंटन जी लिंगर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। पिक में आप सभी तीनों वैज्ञानिकों के नाम देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इन्हें क्वांटम भौतिकी में इनके काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो पहला कहाँ पर है? तो पहला है उज्जैन में। दूसरा उद्घाटन कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? तो पुरी उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर? पुरी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज 2022 किसे दिया जाएगा? तो तीनों लोगों को दिया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल बेरी शार्पलेस, कैरोलिन आर बटोजी और मॉर्टन मेंटल को। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, तीनों को पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि साहित्य का नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बन गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स आगामी परीक्षा के लिए। तो पहली फ्रांसीसी महिला बन गई हैं एनी अनोक्स, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खुलेगा। तो देश का जो पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है ना, ये मुंबई महाराष्ट्र में खुलेगा। घोषणा किसके द्वारा की गई। तो नीता अंबानी की जो बेटी हैं, इनका नाम क्या है, ईसा अंबानी नाम है इनका, इनके द्वारा घोषणा की गई। उद्घाटन कब होगा। तो 31 मार्च 2023 को होगा। इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंट्रल इसका नाम होगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। तो कहाँ के पहाड़ी समुदाय को। जम्मू कश्मीर। पिक में आप सभी गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं। अगला सवाल है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये किसे दिया जाएगा। तो ये 2 संस्था और 1 व्यक्ति को दिया जाएगा। उनका नाम क्या है, एलिस बियालिया तस्की। नाम याद रखेंगे, 1 व्यक्ति और 2 संस्था, जिसमें से एक रूस की संस्था है और दूसरी यूक्रेन की संस्था है। ठीक है, 2 संस्थाओं को दिया जाएगा और 1 व्यक्ति को दिया जाएगा। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीत लिया है। तो भारत ने किसे हरा दिया है 7वीं बार। श्रीलंका को हरा कर यह खिताब जीत लिया है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। उपविजेता रहा है श्रीलंका, जबकि विजेता रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रणनीतिक दिशा एयरवेज की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स, ये जो दिशा एयरवेज है ना, इसकी आधारशिला गुजरात में रखी गई है और 2024 तक ये एयरवेज बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये तैयार होने के बाद जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ना, वो सिर्फ 2 मिनट में पाकिस्तान में घुस सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एयरवेज है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ पर हुआ है। तो पहला ग्लोबल ड्रोन जो एक्सपो है ना, ये चेन्नई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, चेन्नई में। देखिए, डिफेंस एक्सपो पूछे तो आंसर होगा गांधीनगर, ड्रोन मेला पूछे तो आंसर होगा ग्वालियर, और ड्रोन महोत्सव पूछे तो आंसर होगा नई दिल्ली, और ड्रोन एक्सपो पूछ ले तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। आई होप चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। अगला सवाल है कि किस राज्य में 3 प्रांतीय सीमा बल पीएसी की महिला बटालियन स्थापित की गई हैं। यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। तीनों बटालियन के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाम क्या है फ्रेंड्स। तो अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा गया है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि काफो फर्स्ट उपग्रह का संबंध किस ग्रह से है। तो सूर्य ग्रह से संबंधित है और इसे किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। तो चाइना ने इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित मोमलुआ गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये गुफाएं कहाँ पर देखने को मिलेगी। मेघालय राज्य में आपको ये गुफाएं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो 3 लोगों को मिलेगा, वैन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायब बिक्को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं फ्रेंड्स। तो आई होप पिक में देखकर आप सभी समझ गए होंगे। इनका नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो भूस्थानिक जो सूचना कांग्रेस है ना, ये आयोजित की गई हैदराबाद में। कहाँ पर हुई है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल है कि भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट का जो ड्रोनी है ना, इसका नाम महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर रखा गया है। इस ड्रोन को विकसित किया है गरुड़ एयरो स्पेस ने। किसने
विकसित किया है? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो कडाबुर स्लेंडर लॉरिस को आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसके संरक्षण के लिए जो पहला अभयारण्य बनेगा वो तमिलनाडु में बनेगा, यानी कि घोषणा किसने की है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की अस्मिता दौरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतह किया है? तो पहला सवाल, मनासलू पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे फतह किया है झारखंड की बेटी जिनका नाम है अस्मिता दौरजी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स, अभी तक जो सेना दिवस परेड है ना, ये नई दिल्ली में होती थी, लेकिन अब इसका आयोजन कहाँ पर होगा? बेंगलोर कर्नाटक में होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं। अक्टूबर 2022 की जो मलाई मलाई है ना, वो मैं सब आपके लिए इसी वीडियो में लेकर आई हूँ। बहुत ही कम समय में पूरा अक्टूबर रिवीजन हो जाएगा, है ना। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इटली की पहली महिला पीएम बन गई हैं जियो जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहाँ पर हुआ था? तो नाम याद रखेंगे, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो पब्लिक हॉलीडे जो दिवाली पर मनाया जाएगा 2023 में, वो न्यूयॉर्क में मनाया जाएगा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। अगला सवाल है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है? तो सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया गया है मंडे को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है फ्रेंड्स? अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2022 को देश के 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को समर्पित किया है? तो कुल 75 को किया है। कितनी की गई हैं? 75 इकाइयों को समर्पित किया है। परियोजना में कितने बैंक शामिल किए गए हैं? तो इसमें 11 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 12 निजी क्षेत्र के हैं और एक लघु वित्त बैंक है। फ्रेंड्स, इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2022-23 में की थी। उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कोयले से संबंधित जो सम्मेलन है ना, ये नई दिल्ली में हुआ है। याद रखेंगे, पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दे दी है? तो ये कृष्णा नदी पर बनेगा। किस नदी पर बनेगा फ्रेंड्स? याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर इस पुल को बनाया जाएगा, जो कि हैदराबाद और तिरुपति की बीच की जो दूरी है उसे काफी कम कर देगा। अगला सवाल है कि 90वीं इंटरपोल महासभा कहाँ पर हुई है? तो इंटरपोल जो कि पुलिस का एक संगठन है, इसकी जो महासभा हुई है वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि किस देश ने भारत से 6 भारतीय बाइसन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया ताकि उन्हें उस द्वीप पर फिर से लाया जा सके जहां से वे 17वीं शताब्दी के अंत तक गायब हो गए थे? तो ये अनुरोध किया गया है श्रीलंका सरकार के द्वारा। बाइसन को आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइसन कहते हैं। फ्रेंड्स, बाइसन या गोर जो कि भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है और ये आपको खासकर कहाँ पर देखने को मिलेगी? पश्चिमी घाट में बहुत अधिक ये आपको देखने को मिलेगी भारत में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में अगर बड़े राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा, छोटे राज्यों की बात की जाए तो आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में भी कराई जाएगी। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नई लेखा महानियंत्रक बन गई हैं भारती दास, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि HAL के स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया? डिफेंस एक्सपो। आयोजन कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर में। ठीक है, याद रखेंगे। विमान को किसने बनाया है? तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। पिक में आप सभी ने देख सकते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है? तो देखिए, अध्यक्ष बना है भारत और सह अध्यक्ष बना है फ्रांस। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला सवाल है कि एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, पहले इसकी मेजबानी करने वाला था चाइना, लेकिन अब मेजबानी की जाएगी कतर के द्वारा। किसके द्वारा? कतर के द्वारा, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ग्रीको रोमन जो पदक है ना, ये साजन भानवाला ने जीत लिया है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, भारत का ये पहला पदक साजन भानवाला ने जीता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप सभी को कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये एशिया का ये सबसे बड़ा जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ना, ये संगरूर में लगाया गया। अब ये संगरूर कहाँ पर आता है? तो ये आता है पंजाब राज्य में। याद रखेंगे, कहाँ पर लगाया गया है? पंजाब में। काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर होगा? तो काशी तमिल जो संगम है, इसका आयोजन होगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में भारत की रमिता जिंदल कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बन गई हैं फ्रेंड्स? तो ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। याद रखेंगे कि जो रमिता जिंदल है, इनका संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से ये संबंधित हैं। अगला सवाल है कि पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सैफाली जुनेजा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर कर लिया है? तो इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है और साथ ही में इन्होंने ट्विटर के जो CEO थे पराग अग्रवाल, उनको टर्मिनेट कर दिया है। अब ट्विटर के मालिक कौन हो गए? तो एलन मस्क हो गए। अगला सवाल है कि हाल ही में वन्य जीव बोर्ड द्वारा किस राज्य में एक नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है? तो ये नया बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विशेष दूत बनाई गई हैं डॉक्टर KP अश्वनी को। राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला सवाल है कि भारत और किस देश के बीच बीओपी कृष्णा बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया है। तो बीओपी कृष्णा जो है ना, ये किससे संबंधित है? बांग्लादेश। याद रखेंगे कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो मिशन स्कूल एक्सीलेंस जो लॉन्च किया गया है गुजरात में, और ये किससे संबंधित है? तो गुजरात में डिजिटली शिक्षा से रिलेटेड है, और गुजरात में जो स्कूल हैं उनकी बुनियादी संरचना से ये संबंधित मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रही सूखा पाइका नदी का संबंध किस राज्य से है? तो सूखा पाइका नदी का संबंध है उड़ीसा राज्य से। एनजीटी के निर्देश के अनुसार जो उड़ीसा राज्य है ना, ये 70 साल पहले जो सूख गई थी ना नदी, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है फ्रेंड्स, है ना। खबरों में रहा चोलिस्तान रेगिस्तान कहाँ पर है? तो चोलिस्तान रेगिस्तान है पाकिस्तान में। याद रखेंगे इसे रोही रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये सुर्खियों में क्यों रहा था? क्योंकि हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यहाँ पर देखा गया था, इसलिए ये खबरों में रहा था। पिक में आप सभी इस रेगिस्तान को देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान में आता है। यूके के नए पीएम कौन बन गए हैं? तो यूके के नए पीएम बन गए हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला सवाल है कि किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे दी है? फ्रेंड्स, ये छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। तो मंजूरी दी गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला सवाल है कि बीबी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये खिताब जीता गया है मालविका बशोर के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है? तो निर्यातक बाजार बना है फ्रेंड्स नीदरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन सी। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2022 कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सिम्बैक्स किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अगला सवाल है कि C295 परिवहन विमान कौन बनाएगा? तो ये विमान बनाया जाएगा टाटा के द्वारा। किसके लिए? इंडियन एयर फोर्स के लिए ये विमान बनाया जाएगा टाटा समूह के द्वारा। अगला सवाल है कि जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो COP27 होने वाली है इजिप्ट यानी कि मिस्र में, और मिस्र में भी इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? शर्म अल शेख में ये आयोजित की जाएगी। नवंबर में इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स, यानी कि इसी महीने। किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पारित किया है? न्यूजीलैंड ने इस एक्ट को पारित किया है। ये एक्ट क्या कहता है? तो यह कानून नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है, जिसे न्यूजीलैंड सरकार ने पास किया है। 2023 के फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि 2023 में फीफा महिला विश्व कप कहाँ होने वाला है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका शुभंकर बनाया गया है तनुजी को। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार जल्दी से आप सभी शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा? तो भांग के उपयोग को वैध कौन करने वाला है? जर्मनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये एशिया की पहली मशीन है जो कि लखनऊ में लगाई गई है, और उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला सवाल है कि किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दिया है? तो ये चाइना के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है।
हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स, अब भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों को समान वेतन मिलेगा और ये घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलोवीन भगदड़ में 151 लोगों की मौत के बाद किस देश ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई थी दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला सवाल, तो फ्रेंड्स, टॉप 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो ये क्लास आप सभी को कैसी लगी जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए एग्जाम ऑर्बिट यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।